नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। रक्त मतलब होता है खून। खून जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, खून हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। इसके माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न आंतरिक क्रियाओं का संपादन होता है। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि परिसंचरण मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। रक्त हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 अंग हैं। पहला है हृदय, दूसरा है हम लोग का रक्त वाहिनी, तीसरा नंबर पर है हम लोग का खुद रक्त। तो सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में जान लें। इसका जो खोजकर्ता है विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज की थी। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि हृदय जो है हम लोग के शरीर में बाएं साइड में है। कौन सी साइड में है? बाएं साइड में, थोड़ा सा बाएं साइड में है, इस साइड में। और हम लोग का हृदय का जो मुख्य रूप से भाग है वो हम लोग का हृदय मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे मैं हम आप लोग को समझाना चाहेंगे, जिसको हम लोग दिल के तौर पर जानते हैं। दिल, आप लोग अधिकतर लोग दिल के तौर पर जानते हैं हृदय को। हृदय हम लोग का 4 भागों में बटा हुआ है। ऐसा है हम लोग का हृदय। जो ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग अलिंद बोलते हैं, अलिंद। और नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग निलय बोलते हैं, निलय। अब अलिंद में देखिए 2 अलिंद होता है। ऊपर वाला अलिंद जो होता है तो उसमें जो बायां साइड में होगा उसको बायां अलिंद बोलेंगे, जो दायां साइड में होगा उसको दायां अलिंद बोलेंगे। जैसे में इसमें हम देखना चाहें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें बायां साइड में कौन सा है? ये वाला बायां है, तो बायां अलिंद इसको बोलेंगे, बायां अलिंद। और जो दायां साइड में है उसको क्या बोलेंगे? दायां अलिंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद। फिर हम देखते हैं नीले में सेम इसी तरह होगा। नीले जो दायां साइड में होगा उसको दायां नीले बोलेंगे, और जो बायां साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे? जो बायां साइड में होगा उसको बायां नीले बोलेंगे। अब इनका काम क्या होता है? ये पंप की तरह हम लोग का हृदय काम करता है। जैसे हम लोग पंप से हवा भरते हैं साइकिल वगैरह में, ठीक उसी तरह ये भी पंप की तरह काम करता है। ये दबता है और फैलता है, यानी कि दबता है फैलता है। इसी के माध्यम से हम लोग के शरीर में खून क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे जब दबेगा एक शरीर में खून को मतलब एक जगह लाता है, फिर यहाँ से दबेगा तो फिर क्या करेगा? दूसरे जगह भेज देता है। तो यानी कि हम लोग के शरीर में खून को क्या करता है? प्रसारित करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। अब अगला भाग इसका होता है, एक और बात बता दें कि हृदय जो होता है हम लोग के शरीर में 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक होता है। यानी कि एक वयस्क मनुष्य उसको बोलते हैं मतलब जो स्वस्थ हो, जिसका उम्र लगभग 18 साल के आसपास में हो, तो उसके हृदय कितना होगा? 250 ग्राम से 300 ग्राम होगा। फिर एक और बात, इसी से हमारी रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती है। रक्त वाहिनियाँ मतलब जो खून को ले जाने का काम करती है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रक्त क्या होता है। तो रक्त के बारे में जानने से पहले हम बता दें कि रक्त क्या है। एक तरल उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तरल मतलब द्रव के रूप में रहता है, इसलिए रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। अब रक्त जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। और रक्त का जो भाग है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। रक्त है मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरा भाग होता है क्या? रक्त कणिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रक्त कणिका। जो प्लाज्मा होता है इसके बारे में हम जान लें कि जैसे आप लोग मुर्गा देखें कि जहाँ कटा जाता है मुर्गा, तो वहाँ पर जो खून गिरा होता है, चाहे मान लीजिए जो खून गिरा है वो खून के जो कुछ भाग हैं, यानी कि जो उसमें पानी के तौर पर रहता है, वो तो धूप वगैरह लगता है तो उसमें से तो उड़ जाता है। लेकिन जो भाग वहाँ पर बचा हुआ है, यानी कि लाल कलर या किसी भी कलर में जो भाग वहाँ पर बचा हुआ है उड़ जाने के बाद, यानी कि जल उड़ जाने के बाद जो भाग बचा हुआ है वो रक्त कणिका है। जो भाग पानी उड़ गया है तो उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि जो खून का द्रव भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये खून में 55% रहता है। कितना रहता है? खून में 55%। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये खून का कितना प्रतिशत है? 55%। रक्त कणिका है ये खून का 45% है। कितना है? 45%। अब इस 55% में 90% क्या होता है? जल होता है। क्या जल होगा? और फिर 10% जो है प्रोटीन होगा,
और कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बनिक यौगिक होगा, कार्बनिक पदार्थ। और फिर अगला हम लोग देखते हैं रक्त कणिका। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है। पहली हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में, 3 को जो है। पहला रक्त कणिका जो है इसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका है। फिर दूसरा का होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। तीसरा का होता है प्लेटलेस, प्लेटलेस। आप लोग सुने होंगे कि किसी को डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेस कम हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिका होता है, लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है सफेद रक्त कणिका। क्या होता है? सफेद रक्त कणिका। और प्लेटलेस का मतलब प्लेटलेसिंग न्यूज को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, लाल रक्त कणिका है जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है, क्योंकि इसका रंग लाल होने का मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन। और इसका कार्य के बारे में हम लोग समझ लें। लाल रक्त कणिका हमारे शरीर में शुद्ध खून का वहन करती है। शुद्ध खून कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन हो, जिस खून में ऑक्सीजन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध खून बोलते हैं। उस खून को ये हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, तो उसको शुद्ध खून कहते हैं। हीमोग्लोबिन का बस इतना ही काम है कि ये ऑक्सीजन को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त खून को हम लोग के पूरे शरीर में पहुंचाता है। और फिर उधर से जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में कार्यरत हो जाता है तो उधर से गैर मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो वैसे खून को फिर हम लोग के हृदय तक लाता है। ये काम कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। इसी का वजह से खून का रंग क्या होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि सफेद रक्त कणिका। सफेद रक्त कणिका है, ये हमारे शरीर में रोगवर्धक क्षमता विकसित करती है। इसकी संख्या हमारे ब्लड में 100 ml में 5000 से 11000 तक होता है। यानी कि 100 ml लीजिएगा, 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ग्राम अगर हम लोग खून लेते हैं तो उसमें से 5000 से 11000 की संख्या में उसमें सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती है। इसकी जीवन काल जो होता है 3 से 4 दिन होता है। पहले इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दें कि इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन का मतलब होता है 4 माह तक होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ 4 माह तक जीवित रहती है। एक और बात आपको बता दें कि लाल रक्त कणिकाएँ हैं जो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा आप लोग समझते हैं। मुर्गा आप लोग देखे होंगे। मुर्गा का जो आंतरिक भाग होता है हड्डी का, और जिसको दाबने से लाल कुछ पदार्थ निकलता है, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। उसी में से हम लोग का लाल रक्त कण का खून का निर्माण होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में। यानी कि जो हम लोग का लीवर का नीचे वाला भाग है वहाँ पर इसका मृत्यु होता है प्लीहा में। फिर इसके बारे में बात करें सफ़ेद रक्त कणिका, तो इसका निर्माण प्लीहा में भी होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है, और कई जगह शरीर के हम लोग का हिस्सा है जहाँ पर इसका निर्माण होता है। और 3 से 4 दिन में इसकी क्या होता है? मृत्यु होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में शरीर को रोगवर्धक क्षमता प्रदान करना, यानी कि बाहरी वातावरण से आने वाले रोगों से हम लोग को बचाना, यानी कि रोगाणुओं से रक्षा करता है सफ़ेद रक्त कणिका है। फिर आगे बात करते हैं प्लेटलेस। प्लेटलेस का मुख्य काम होता है कि खून का थक्का जमाना। क्या होता है? खून का थक्का जमाना। इसकी संख्या के अगर बारे में हम बात करें तो ये हमारे शरीर में 5 लाख से 1 लाख 1.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होता है। इससे अगर संख्या कम हो जाती है तो लोगों में कमजोरी महसूस होने लगती है, इत्यादि कई बीमारियाँ हो सकती है। तो इसकी संख्या 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। यानी कि डॉक्टर जो नापते हैं, जैसे किसी भी प्रकार से बुखार वगैरह होता है आदमी के, तो डेंगू बुखार में अक्सर चांस रहता है कि क्या है? प्लेटलेस घट जाता है, प्लेटलेस की मात्रा कम हो जाती है। इसका पूर्ति करने के लिए अधिकतर लोग गांव में, अगर गांव में देखा जाए तो लोग पपीते वगैरह का सेवन करते हैं, जिससे प्लेटलेस की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने के लिए लोग अधिकतर
और साग साग बोलते हैं जिसको भाजी के तौर पर बोला जाता है, उसका लोग सेवन करते हैं, पालक वगैरह का सेवन करते हैं। यानी कि WBC जो है स्वतः हम लोग का आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से निर्माण होता है। प्लीहा में भी निर्माण इसका होता है। ये बहुत लोग बोलते हैं कि प्लीहा में इसका मृत्यु होता है, लेकिन प्लीहा में भी निर्माण होता है, अस्थि-मज्जा में भी निर्माण होता है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आप हम लोग एक ओवरव्यू में देख लें इसको रक्त कणिकाओं के बारे में। तो ये समझिए कि प्लाज्मा है, क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या तैर रहा है? रक्त कणिकाएं तैर रही है। ये अलग अलग रक्त कणिकाएं हो सकती है। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं। तो रक्त कणिकाओं में 3 प्रकार में ये हो सकता है कि इस प्लाज्मा के अंदर क्या हो सकता है? लाल रक्त कणिका भी हो सकता है, RBC जिसको बोलते हैं, WBC भी हो सकता है, प्लेटलेट्स भी हो सकता है। तो प्लेटलेट्स होगा तो इसकी संख्या थोड़ा कम होती है। WBC जो होता है उसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा होता है उससे। RBC होता है उसकी संख्या क्या होता है? और ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें 55% क्या रहेगा? प्लाज्मा रहेगा। प्लाज्मा मतलब द्रव भाग रहेगा। फिर 45% क्या रहेगा? रक्त कणिकाएं रहेगी। फिर आगे हम बात करते हैं हमारे खून के अगला जो हिस्सा है, तो इसमें ये वाला रक्त सफ़ेद रक्त कणिका है, इसमें एक मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट और दूसरा आता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का आकार बहुत बड़ा होता है। मोनोसाइट यानी कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों इसी में पाया जाता है। लिम्फ जो है वो लसिका के तौर पर हम लोग के शरीर में पाया जाता है। लिम्फ क्या है? लसिका के तौर पर पाया जाता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? नियंत्रण के तौर पर काम करता है। तो लिम्फोसाइट हम है कि हम लोग के शरीर में जो लाल सफ़ेद रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स है और WBC है, ये तीनों को ले जाने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो हम लोग के शरीर में तीनों को ले जाने वाला कार्य धमनी और शिरा करते हैं। धमनी का कार्य होता है शुद्ध खून को ले जाना। क्या होता है? धमनी जो है शुद्ध खून को ले जाता है। शुद्ध खून का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो उसे हम लोग शुद्ध खून कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो उसे हम लोग अशुद्ध खून कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन युक्त खून को हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध खून। जैसे हम लोग सांस लिए और ये सांस हम लोग के जाकर खून में मिला, यानी कि फेफड़ा में गया, तो वहाँ से हम लोग का खून क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब उस खून को जब ले जाएगा तो उसको धमनी बोलते हैं, धमनी। और जब हम सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो अशुद्ध खून उसमें रहता है। अशुद्ध खून मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस खून में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध खून। तो उस खून को जो लेकर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। जो अशुद्ध खून को लेकर आता है उसको हम लोग सीरा बोलते हैं। सीरा का मतलब होता है कि नस ही होता है, लेकिन ये अशुद्ध खून को लाता है। और धमनी का मतलब होता है जो शुद्ध खून को लेकर जाता है। तो शुद्ध खून ले जाने वालों को हम लोग बोलते हैं धमनी, अशुद्ध खून ले जाने वालों को बोलते हैं सीरा। तो अशुद्ध खून जो लेकर जाता है वो क्या होगा? सीरा। अशुद्ध खून लेकर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? धमनी। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है? तो रक्तचाप के बारे में अगर हम बात करें तो रक्तचाप क्या है? यानी कि रक्त द्वारा जो भी दाब डाला जाता है हमारे नसों पर उसको हम लोग रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। तो रक्तचाप हम लोग जिस यंत्र से नापते हैं, यानी कि आप लोग देखे होंगे डॉक्टर हम लोग के हाथों में लगाकर उसको प्रेशर देकर मापते हैं और बताते हैं कि आपका रक्तचाप इतना है, 120 है, 110 है, 115 है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब है जिस यंत्र से नापते हैं उसको एस्फेगनोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्फेगनोमैनोमीटर। आप लोग इसको नोट कर लें, एस्फेगनोमैनोमीटर। एस्फेगनो का मतलब होता है मीटर, यानी कि जो जिस यंत्र से हम लोग का रक्तचाप मापा जाता है एस्फेगनोमैनोमीटर कहलाता है। और उसमें लिखा रहता है 120/80 का, अधिकतर आप लोग सुने होंगे। तो 120/80 का मतलब क्या है? तो एगो डायस्टोल होता है, एगो सिस्टोलिक होता है। डायस्टोल और सिस्टोलिक, यानी कि दाब जो 120 के दाब से डायस्टोल करता है, 80 के दाब से सिस्टोल करता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षण करता है। यानी कि 120 के दाब से अधिकतम चाप है, ये वाला अधिकतम चाप है, ये वाला क्या है? न्यूनतम चाप। इसको सिंपल भाषा में आप लोग समझे तो ये वाला चाप क्या है? अधिकतम है, न्यूनतम है। यानी कि आपका चाप अगर 80 से कम होना चालू कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि निचले बिंदु जो है वो 80 से कम हो जाए तो ऊपर वाला भी बिंदु ऊपर से 120 से कम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर ऊपर वाला 10 वो घट रहा है, 110 हो रहा है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में हमेशा 40 का अंतर बरकरार रहता है।
अगर नीचे वाला बढ़कर 80 हो जाए 90 हो जाए तो ऊपर वाला बढ़कर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये दोनों में अंतर होता है। ये हम एक बात और ओवरव्यू पूरा देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या आज पढ़े हैं। आज हम लोग देखें कि सबसे पहले कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो रक्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, विलियम हार्वे। फिर पढ़ा था कि हृदय, अब रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो हृदय लेता है, रक्तवाहिनी लेता है, रक्त लेता है। हृदय के बारे में पढ़ा था। हृदय में 4 कष्टक होते हैं, यानी कि 4 भाग होते हैं। पहला होता है अलिंद, दूसरा का होता है नीलता। अलिंद 2 होता है, दयालिंद एगो बयालिंद होता है। फिर दयालिंद और बयालिंद के बारे में भी हम लोग बढ़िया से देखें, दयालिंद और बयालिंद क्या होता है। एक और बात पढ़े कि हृदय का हम लोग का वजन कितना होता है कि 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है वयस्क व्यक्ति में। फिर हम लोग देखें कि ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त में पढ़े कि प्लाज्मा और रक्त कणिका है। तो प्लाज्मा जो द्रव भाग होता है खून का उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और जो कणिका होता है उसको रक्त कणिका बोलते हैं। कण होता है उसको रक्त कणिका बोलता है। रक्त कणिका 3 भागों में होता है। तो इसमें पढ़े थे आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका है। फिर पढ़े थे डब्ल्यूबीसी यानी कि सफेद रक्त कणिका है। उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़े थे। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। फिर अगला बात हम लोग पढ़े थे कि इसका जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा बताए थे हम आप लोग को कि खून जो हड्डी होता है, हड्डी के बीच वाला भाग होता है। जैसे मुर्गा को हम लोग दाबते हैं तो उसके हड्डी को, तो उसके बीच वाला जो भाग में से लाल पदार्थ निकलता है वही हम लोग का अस्थि मज्जा है। तो अस्थि मज्जा में बनता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में। और इसका जीवन काल 120 दिन होता है या लगभग 4 माह तक। कितना दिन होता है, 4 माह तक। इसका कार्य भी पढ़े थे कि क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त खून को हम ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सफ़ेद रक्त कणिका। इसका कार्य होता है सफ़ेद रक्त कणिकाओं को हम लोग को बाहरी जीवाणुओं से बचाना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ये हमारे शरीर का पुलिस मैन की तरह काम करता है। पुलिस मैन की तरह कि बाहर से कोई आए ना, कोई आए तो उसको रोकता है, हम लोग को बीमारियों से बचाता है। यही कार्य करता है कौन, सफ़ेद रक्त कणिका। फिर आगे हम लोग पढ़े थे इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। प्लीहा में भी बनता है, अस्थि मज्जा में भी बनता है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर अगला बात हम लोग पढ़े थे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है कि हम लोग के शरीर में जो खून है वो बाहर निकलता है, किसी माध्यम से कट जाता है तो उसको जमाता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है प्लेटलेट्स। इसकी संख्या के बारे में भी पढ़े थे। इसकी संख्या होता है लगभग 54 लाख के आसपास 100 ml में। इसकी संख्या होता है 5 से 11 हज़ार। और इसकी संख्या होता है पूरे शरीर में 1.5 लाख से 5 लाख के आसपास में। फिर अगला हम लोग देखे थे कि जैसे प्लाज्मा है तो इसमें रक्त कणिकाएं क्या कर रही है, तैर रही है। फिर अगला बात हम लोग देखे कि रक्तचाप क्या है। रक्तचाप मतलब रक्त द्वारा जो दाब डाला जाता है हम लोग के शरीर पर, उसको रक्तचाप कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर इसी में एक हाई हो जाता है, एक लो हो जाता है। जब 120 से अधिक होगा, 120/80 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि 120 से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। 120 से कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। कभी कभी आप लोग सुना होगा कि किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो लो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग या इधर गांव में क्या करते हैं, छेना का पानी देते हैं। छेना समझ रहे हैं, जिससे दूध को फाड़ कर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। दूध को फाड़ कर उसमें से जो पनीर निकल जाता है, जो पानी बचता है वो वहीं पिला देने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। या तो एक और काम हम लोग करते हैं ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए, स्पंज का रसगुल्ला वगैरह क्या किया जाता है, खिलाया जाता है। और जब ब्लड प्रेशर लो हाई हो गया है तो उसको दवा के माध्यम से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। फिर इन जो हम लोग के शरीर में ब्लड प्रेशर है, इसको मापने के लिए क्या एक यंत्र आता है जिसको डॉक्टर लोग वहाँ पर लगाकर पंप करते हैं हवा से, उसको एस्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है।